get it. Now I done grew up around some people living their life in bottles. Claim that he had the golden flask, like go bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। गाइज, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे 3 बेसिक नीड्स होते हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर। हालांकि उसको बाद में मॉडिफाइड करके 4 कर दिए, और वो है एजुकेशन। अभी कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ और हमारा लगभग सभी काम इंटरनेट पे चलता है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऐसे में मैं कहूँ कि हमारे बेसिक नीड्स 5 है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड इंटरनेट। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो हम पिज्जा, वेफर जैसे जंक फूड के बिना रह सकते हैं, पर इंटरनेट बिना बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आपको इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में पता है? क्या आपको इंटरनेट कैसे चलता है ये मालूम है? नहीं ना? तो आप अब जान जाओगे। आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको इंटरनेट स्पीड में कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ इशू है, तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि कैसे आप इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। लिंक मैंने आई बटन में दिया है, तो आप उधर से चेक कर सकते हो, पर इस वीडियो के एंड के बाद। फर्स्ट वर्केबल इंटरनेट प्रोटोटाइप ये 1960s में ARPANET के माध्यम से इन्वेंट किया गया। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होके उसको 1983 में TCP/IP ने अडॉप्ट कर लिया, और रिसर्चर्स ने बाद में उसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी मॉडर्न इंटरनेट बना लिया। अभी ये सब तो ठीक है, पर हमें जानना है कि इंटरनेट कैसे वर्क होता है। तो मैं चलता हूँ उसी पॉइंट की तरफ। आपको पता ही है कि ये वर्ल्ड इंटरनेट से इंटरकनेक्टेड है, तो आपको लगता होगा कि ये इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, पर मैं आपको बता दूं कि 99% इंटरनेट ये ऑप्टिक फाइबर केबल से चलता है। ये स्टेटमेंट देने के बाद आपके मन में डाउट आया होगा कि हमारे मोबाइल में कहाँ केबल जुड़ी है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके मोबाइल को जिस भी टावर से रेंज आती है, तो उस टावर को रेंज आने के लिए केबल बिछानी पड़ती है, और अब तक इंटरनेट पहुंचने के लिए उसको 3 कंपनियों थ्रू गुजरना पड़ता है। उनमें से पहली कंपनी होती है टियर 1 कंपनी, जो कि समुद्र के अंदर वर्ल्ड के कोनों कोनों में केबल बिछाने का काम करती है। दूसरी होती है टियर 2 कंपनी, जो कि टियर 1 ने लाया हुआ लैंडिंग पॉइंट तक इंटरनेट हम तक पहुंचाने का काम करती है। और तीसरी होती है टियर 3 कंपनी, जो कि लोकल एरिया को टारगेट करके टियर 2 कंपनी से इंटरनेट लेते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। अभी ये इंटरनेट होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। ये कैसे फ्री होता है ये मैं बताता हूँ। मान लो अपने एक जगह से दूसरी जगह तक अपने कंप्यूटर को एक केबल से कनेक्ट किया और उसको आपने इंटरनेट बोल दिया, तो आपको सिर्फ पैसा लगेगा उस केबल को बिछाने का और उसके मेंटेनेंस का। तो ऐसे में इंटरनेट फ्री ही होता है। तो इसी तरह टियर 1 कंपनी ने समुद्र के अंदर केबल बिछा के सारे वर्ल्ड को कनेक्ट कर लिया है। अभी ये कैसा होता है ये समझ में आने के लिए मैंने साइड में एक स्क्रीन दी है, तो उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अभी साइड में दिए फोटोज की मदद से आप देख सकते हो कि किस तरीके से केबल समुद्र के अंदर से बिछा के कंट्री टू कंट्री हम कनेक्ट होते हैं, और इसको हम ऑप्टिक फाइबर केबल कहते हैं, जो कि एक हेयर जितनी साइज की होती है, और एक एक केबल के अंदर 100 Gbps तक स्पीड एंड बैंडविड्थ रहती है। अगर आपको देखनी है किस तरीके से केबल कंट्री टू कंट्री कनेक्ट हुए, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उधर से भी आप देख सकते हो, और साइड में भी मैंने स्क्रीन दिया है, तो उधर से भी आप देख सकते हो। जैसा कि आप मैप से देख सकते हो, टियर 1 कंपनी का लैंडिंग पॉइंट है मुंबई। तो मुंबई में जियो, आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनियों ने अपने टावर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। तो जियो, आइडिया, एयरटेल जैसी कंपनियां होती है, ये टियर 1 कंपनी से कुछ पर GB डेटा लेती है और अब तक पहुंचाने में मदद करती है। वैसे ही आप देखोगे कि चेन्नई, कोचीन में भी आपको लैंडिंग पॉइंट नजर आएंगे। अभी जियो, आइडिया, एयरटेल ये जो कंपनियां होती है, ये सेकेंडरी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसको हम टियर 2 कंपनी कहते हैं। ऑब्वियसली टियर 2 कंपनी जिस रेट से टियर 1 कंपनी से ये पर GB डेटा लेती है, उस रेट से ज़्यादा हमसे वो चार्ज करती है। और टियर 3 कंपनी होती है, ये लोकल एरिया को टारगेट करती है, तो वो टियर 2 कंपनी से इंटरनेट लेती है, तो उससे भी ज़्यादा इंटरनेट चार्जेस लेती है। और एक बात, मान लो आपने इंडिया के अंदर ही किसी वेबसाइट को विजिट किया, तो वो कहते हैं कि आप इंडिया का सर्वर लो, क्योंकि आप इंडियन ऑडियंस के लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो इससे ट्रैफिक इंडिया के इंडिया में ही घूमे और आपको जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी मिले। तो अगर हम इंडिया के इंडिया में ही सर्वर को किसी कनेक्ट करते हैं, तो हमारा इंडिया में सर्वर है बेंगलोर में, तो हम
ऑटोमेटिकली बैंगलोर सर्वर को कनेक्ट हो जाएंगे। इससे हमें इंटरनेट स्पीड भी अच्छी मिलती है, पर अगर हम प्रॉक्सी को यूज करेंगे तो सर्वर को घूम के कनेक्ट होने में देर लगती है। हमारे इंडिया के अंदर निक्सी नाम की एक संस्था है जिसको सभी ऑपरेटर्स ने मिलकर बनाया है। इसकी मदद से इंडिया में सर्वर मैनेज किया जाता है। इससे हमारी डेटा प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है और आप यहाँ से देख सकते हो कि कहाँ से कितना डेटा ट्रैफिक जा रहा है। फाइबर ऑप्टिक केबल की लाइफ लगभग 25 इयर्स होती है और इसलिए समुद्र के अंदर बैकअप के लिए बहुत सारी लाइंस बिछा के रखते हैं ताकि कोई भी लाइन टूटे तो नेटवर्क इशू ना हो। इसलिए कॉस्ट लगती है तो केबल बिछाने की और मेंटेनेंस की, बाकी इंटरनेट फ्री होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इंटरनेट कैसे वर्क होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि इंटरनेट कैसे वर्क होता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।